नमस्कार। जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल की ओर से हो रहे विश्व योग दिन का जो अभ्यास क्रम हो रहा है उसका अभ्यास हम लोग कर रहे हैं और उसमें आप सबका हम स्वागत करते हैं। अभ्यास के शुरुआत में पहला ईश्वर प्रणिधान। तो चलिए ईश्वर प्रणिधान के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों हाथ नमस्कार की स्थिति में, आंखें कोमलता से बंद, एक एक पंक्ति सुस्वर दोहराते जाएंगे। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। यज्ञ नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। शिव नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। तो चलिए, ईश्वर प्रणिधान से मन शांत प्रसन्न हो गया है। अब सावकाश अपने स्थान पर उठकर खड़े हो जाएंगे। उत्थित विवेकासन नामक आसन के लिए तैयार। दोनों हाथों पर बल दीजिए, हाथ नीचे छोड़ते हुए सावकाश उठकर खड़े हो। नमस्कार में सीने के पास, आंखें कोमलता से बंद रखिए। संपूर्ण श्वास प्रश्वास की ओर मन लगाए। एक श्वास जैसे जैसे शरीर में भीतर प्रवेश करता है, कलाई सीना यह स्पर्श सघन होता है और प्रश्वास के साथ उसी स्पर्श में शिथिलता का अनुभव हम लोग ले रहे हैं। संपूर्ण शरीर उत्तरोत्तर शिथिल छोड़ने का प्रयास करने का यह भाग है। 3 श्वास प्रश्वास में यदि हम लोग यह अभ्यास करते हैं तो सारा शरीर शिथिल होने लगता है। तो चलिए 3 बार श्वास प्रश्वास में मन लगाते हुए सारा शरीर शिथिल छोड़ते जाए, सिर से लेकर पांव तक। संपूर्ण शरीर शिथिल हो चुका है, मन भी शांत है। मन ही मन समाधि स्थल गुरु मूर्ति का और समाधि स्थल हमने मन के सामने साकार कर लिया है। संपूर्ण समाधि स्थल का दर्शन करते हुए, वहां पर नतमस्तक होते हुए संकल्प अर्पण किया। स्वामी जी का संदेश देखते हुए शेषनाग की प्रतिकृति दिख रही है। पीछे में तेजपुंज स्वामी जी की प्रतिमा भी बंद आंखों के सामने हमने साकार कर ली है। अब सुस्वर सुस्पष्ट खुली आवाज में गुरु स्तवन का अभ्यास। एक एक पंक्ति सुस्वर दोहराते जाए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरु को स्तवन भी अर्पण कर लिया। गुरु के मानो आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त होने जा रहे हैं और इसी प्रसन्नता में धीरे से दोनों हाथों को नीचे छोड़ दीजिए। अगले योगाभ्यास के लिए हम लोग तैयार हो जाए। समय सीमा कल जैसे कि बताया था, हमारे पास समय की थोड़ी कमी है, इसलिए पहले 3 आसन आज हम लोग स्किप करेंगे। पहला आसन है शरीर संचालन, दूसरा पाद संचलन ताड़ासन और तीसरे आसन की जोड़ी है कटी चक्रासन वृक्षासन। आज हम लोग चौथे आसन से और अभ्यास प्रारंभ कर रहे हैं। इसके पूर्व जो आसन हुए हैं वह आप पहले के YouTube में जाकर भी देख सकते हैं। और आज पहला आसन जो करने जा रहे हैं उसके लिए तैयार हो जाते हैं। पूर्णासन और वीरासन, दोनों पाँव में अंतर ले लेना है, दाहिनी ओर मुड़ जाए। हाँ, और दोनों पाँव में एक पैर की लंबाई इतना अंतर कम से कम लेना चाहिए। सब लोगों ने अपने पैर की लंबाई इतना अंतर 3 फीट का अंतर लेते हुए सीधे खड़े हैं। एक अंक में बायां हाथ बाजू से ऊपर उठाते हुए दंड कान से लगेगा। दाहिना पहुंचा दाहिनी ओर घुमाते हुए उसी समय दाहिना घुटना मोड़कर और नीचे नीचे पैर को दबाते जाना है। चलिए, सारी कृति एक ही अंक में होने वाली है। प्रारंभ करते हैं। बहुत सुंदर। थोड़ी सी कमर सामने आती है, उसे पीछे करने का प्रयास करें। ओमकार का स्वर इस स्थिति में हम लोग सुनने के बाद और वापस आ जाते हैं। 2। इसी प्रकार दाहिने हाथ से भी प्रारंभ। 3। यह पूर्ण स्थिति हो गई और ओमकार का स्वर सुनने के बाद पुनः वापस सीधे हो जाए। 4। आप सबको भी थोड़ा थोड़ा जम रहा होगा अभी। और अब आगे का आसन करेंगे। उसके लिए कमर दाहिनी ओर घुमाना पहले, फिर हाथ कंधों के सीध में ऊपर उठाते हुए दंड कान से लगने तक ऊपर उठाना और फिर दाहिना घुटना मोड़ते हुए ऊपर हाथों की तरफ देखना। यह सारी क्रियाएं एक ही अंक में होगी। वीरासन प्रारंभ। 5। घुटना मोड़िए और हाथ की तरफ देखिए, दंड कान से चिपका हुआ। ओमकार का स्वर स्थिति में हम लोग सुनने के बाद वापस आ जाते हैं। 6। इसी प्रकार बाई ओर भी शरीर घुमाएं। 7। बहुत अच्छे। यह संतुलनात्मक भी आसन है, ताकत भी बढ़ाता है पैरों में। सावकाश वापस। अब धीरे से बाएं पैर की एड़ी दाहिने पैर से मिला लीजिए और अपने आसन के सामने के छोर पर हम लोगों को आकर आगे का आसन करना है, सूर्य नमस्कार। तो चलिए, सूर्य नमस्कार के लिए तैयार। एड़ियां मिली हुई, हाथ नमस्कार में सीने के पास जोड़ ले। पहला मंत्र उच्चारण हम लोग भी करेंगे, लीड एंड फॉलो, और बाद में सूर्य नमस्कार प्रारंभ करेंगे। ओम ह्रां मित्राय नमः। ऊर्ध्व नमस्कारासन। हस्तपादासन।
दो, दक्षिण पाद प्रसरणासन, तीन, द्विपाद प्रसरणासन, चार, भुजान्वासन, पांच, साष्टांग प्रणिपातासन, छह, भुजंगासन, सात, भूधरासन, आठ, भुजान्वासन, नौ, दक्षिण पाद संकोचनासन, 10, हस्तपादासन, 11, नमस्कारासन, 12, बहुत सुंदर। तो 3-4 दिनों से अब हम लोग सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर रहे हैं। अब हम लोगों को भी थोड़ा थोड़ा अभ्यास अच्छे से आने लगा, यह हम लोग समझते हैं। और अब आगे का आसन करने के लिए अब खड़े होकर सारे आसन हो गए, अब नीचे बैठना है। तो बैठने का भी एक तरीका रहता है सब लोगों का। दोनों हाथ सावकाश नीचे छोड़ दीजिए। आनंद मंदिरासन के लिए दोनों हाथ जंघों पर एक में धीरे धीरे नीचे बैठिए एड़ियों पर। 2, 3 के अंक में सावकाश घुटने जमीन पर टिकाए। 3 और 4 के अंक में दोनों पांव सीधे कर लीजिए। 4। यह सामूहिकता जनार्दन स्वामी जी की जो उन्होंने बताई है, यह अंक के साथ कृति करते हैं तो सब लोग इकट्ठा भी करते हैं तो सब सरीका दिखता है, बड़ा सुंदर भी दिखता है। तो चलिए बैठे हुए आसन की स्थिति, एड़िया मिलाए, अंगूठे मिलाए, पहुंचे अपनी ओर, दोनों हाथ कमर के आजू बाजू में है, रीढ़ पीठ सीधी है, कोहनिया सीधी है। पहला आसन शशांकासन और उष्ट्रासन की जोड़ी है। शशांकासन के लिए 1 के अंक में दोनों पांव एक साथ दाहिनी ओर से मोड़ना और वज्रासन में बैठना। प्रारंभ कर रहे हैं। 2 के अंक में दोनों हाथ धीरे धीरे बाजू से ऊपर उठाना, दंड कान से लगने तक। 2, 3 के अंक में सामने झुकना, माथा जमीन पर लगाना। 3, बहुत सुंदर स्थिति, अत्यंत महत्वपूर्ण आसन। इस स्थिति में ओमकार का स्वर हम लोग सुनेंगे और वह पूर्ण होता है तो योग गीत पुनः प्रारंभ होता है। तो फिर 4 के अंक में उठकर सीधे बैठना। चलिए प्रारंभ। 4। अब 2 कृति एक साथ करनी है। घुटनों के बल खड़े भी होना है और उसी स्थिति में हाथ नीचे जंघाओं के पास लाना। 5। अब उष्ट्रासन की पूर्ण स्थिति। 6। एड़िया पकड़ी, कमर सामने ढकेलते गए, गर्दन पीछे ढीली छोड़ दी और इस स्थिति में रुके हैं। ओमकार का स्वर सुनने के बाद धीरे धीरे सीधे होकर एड़ियों पर बैठ जाए। 7। 8। बहुत सुंदर। अब आगे का आसन और एक है पश्चिमोत्तानासन और कटिवक्रासन, 2 आसनों की जोड़ी। तो चलिए तैयार, स्थिति ले लीजिए, अंगूठे मिला लीजिए, पहुंचे अपनी ओर, रीढ़ पीठ सीधी। 1 अंक में दोनों हाथ बाजू से ऊपर उठाना। प्रारंभ करें। 1। शरीर ऊपर तान लीजिए, बिल्कुल सीधा कर लीजिए शरीर और रीढ़ के आखिरी छोर से बिल्कुल सामने झुकना, माथा घुटने पर, दोनों हाथ से अंगूठे पकड़ते हुए कोहनियों को जमीन पर लगाने का प्रयास करना। 2।
और घुटने भी बिल्कुल सीधे रखना है। और इस स्थिति में यह पूर्ण स्थिति हो गई। इसमें ओमकार का स्वर हम लोग सुनते हैं। वह स्वर सुनने के बाद सावकाश सीधे हो जाए, हाथ ऊपर उठाते हुए 3 4। बहुत अच्छे। अब आगे का आसन कटी वक्रासन। दोनों हाथ कंधों के सीध में ऊपर उठाते हुए सामने लाना और बाएं हाथ से दोनों पांव के अंगूठों को पकड़ लेना और दाहिना हाथ दाहिनी ओर घुमाना पीछे की ओर। प्रारंभ करें। ए दृष्टि हाथों के उंगलियों के पास यदि रहती है और ठुड्डी भी खूब मरोड़ना, मानो दाहिने कंधे के सीध में ठुड्डी ले जाना और दाहिने हाथ से बाएं हाथ तक एक सुंदर स्लोप दिखाई दे रहा है। यह पूर्ण स्थिति है। और धीरे धीरे वापस आएंगे। सावकाश इस स्थिति में ओमकार का स्वर हम लोगों ने सुन लिया। वापस आए। चे इसी स्थिति में बायां हाथ बाईं ओर भी घुमा लिया। पुनः गर्दन को घुमाया, रीढ़ पीठ सीधी रखी है। पुनः ओमकार का स्वर इस स्थिति में सुनने के बाद अब धीरे धीरे बायां हाथ वापस लाना है। सा अब दोनों हाथ दूर फैलाते हुए हाथ नीचे रख देना है। आ अब कल सीखा हुआ आसन गोमुखासन, यह भी बहुत महत्वपूर्ण और स्वामी जी के जो हम लोग तस्वीर देखते हैं, फोटो देखते हैं, वो इसी आसन में और दिखाई देती है हम लोगों को। तो यह उनका भी प्रिय ऐसा आसन है। तो यह गोमुख आसन के लिए तैयार। चलिए, पाँव की एड़ियां अंगूठे मिलाते हुए सीधे बैठिए और दाहिना पाँव नीचे से बाएं पैर के नीचे से मोड़ना और बायां पाँव ऊपर से दाहिने पैर के ऊपर से मोड़ना। प्रारंभ करें। ए देखिए, ये जानबूझकर इस प्रकार उल्टे बैठे हैं तो हम लोगों को हाथों की स्थिति भी दिखेगी। अब 2 के अंक में दोनों हाथ कंधों के सीध में ऊपर उठाएंगे। 2। अब दाहिना पाँव नीचे से लिया है, इसलिए दाहिना हाथ कमर के नीचे से इस प्रकार घुमा लिया और बायां हाथ ऊपर से, और दोनों हाथ की उंगलियां एक दूसरे में पकड़ लिए। गर्दन को सीधा ही रखा है, कहीं पे भी गर्दन थोड़ी सी भी कण भर भी झुकी नहीं है, हाथ का दबाव नहीं है उसके ऊपर। और यह हो गई पूर्ण स्थिति। इस स्थिति में और ओमकार का अभ्यास, ओमकार का स्वर हम लोग सुनते हैं और धीरे धीरे स्थिति वापस छोड़ते हैं। चलिए, वापस आएंगे। दोनों हाथ कंधों के सीध में लाते हुए नीचे रखेंगे। 3 4। अब बायां पैर इसी प्रकार मोड़ेंगे। अब दोनों हाथ इसी प्रकार दूर फैलाते हुए, अब बायां पांव नीचे से है, इसलिए बायां हाथ नीचे से और दाहिना हाथ ऊपर से आएगा। ठीक है, चलिए। 6। यदि हाथ की उंगलियां इस प्रकार पकड़ना संभव होता है तो बहुत सुंदर है। नहीं आता है तो जहां तक अपने हाथ पहुंच रहे उतना, परंतु उस स्थिति में रुकिए, रुकना आवश्यक है। सा आ चलिए, अब आगे का आसन सीखते हैं। आज का नया आसन, और उस आसन का नाम है योग नमन आसन। यह योग नमन आसन किस प्रकार होगा? तो यह आसन पद्मासन लगाते हुए किया जाता है। तो आज पहली बार सीख रहे हैं तो उसकी कृति हम लोग बराबर समझ लेते हैं कि 1 के अंक में पद्मासन में आते हैं। दाहिना पाँव और बायां पाँव, यह दोनों स्थिति एक साथ हो जाएगी। प्रारंभ करते हैं। अब 2 के अंक में
हाथों को ऊपर उठाना दंड कान से लगते हैं और उसके बाद हाथ नमस्कार की स्थिति में आ जाते हैं और धीरे धीरे सामने झुकते हुए माथा जमीन पर लगाना, नमस्कार की स्थिति में हाथ रहेंगे। तो चलिए करके देखते हैं। दोनों हाथ बाजू से ऊपर उठाए, कंधों के सीध में लाए, दोनों हाथ के तलवे छत की ओर घुमाए, हाथ और ऊपर उठाते हुए नमस्कार किया और धीरे धीरे सामने झुकते जा रहे हैं और यूं माथा जमीन पर लगा दिया और हाथों की स्थिति नमस्कार में रखी हुई है। यह पूर्ण नमस्कार जैसी स्थिति हो गई। इसका नाम योग नमन आसन है। अब धीरे धीरे इसी स्थिति में यह पूर्ण स्थिति हो गई, इसमें ओमकार हो गया। ओमकार सुनने के बाद वापस उठते हैं। 3 और हाथ नीचे ला लिए और धीरे धीरे बायां पैर सीधा और दाहिना पैर भी सीधा। 4। ये 4 अंक हुए। इसी पद्धति से बाएं पैर से भी करेंगे। चलिए बायां पैर मोड़ते हैं। 5। पद्मासन में आ गए। अब दोनों हाथ बाजू से ऊपर उठाते हुए नमस्कार करते हुए सामने झुकेंगे। एक ही अंक में पूर्ण स्थिति यह आने वाली है। 6। माथा जमीन पर लगाया, हाथ नमस्कार की स्थिति में जमीन पर रख दिए और यह पूर्ण स्थिति हो गई योग नमन आसन की। अब पुनः उठकर बैठेंगे। 7। एक एक पैर सीधा। 8। बहुत अच्छे। तो चलिए आज का नया आसन भी हम लोगों ने सीख लिया है। अब नया अभ्यास कल का जो रहेगा वह कल पुनः सीखेंगे। और अब आदरणीय गुरुजी श्री रामभाऊ खांडवे इनका मार्गदर्शन सुनने के लिए साधी पालकी में आकर हम लोग बैठ जाएं। नमस्कार। तो हम लोगों ने यह देखा कि कितना और हम लोगों के लिए यम कितने आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। एक ख्याल करना है हमको, योग के बारे में अभी सभी दुनिया में क्यों ऐसा हो रहा है पता नहीं। और शायद हम भारतीय संस्कृति के जो जानकार है हम लोग, वे भी शायद कुछ अभी गड़बड़ कर रहे हैं कि योग को योगा एक्सरसाइज बोल देते हैं और उसमें जो मूल तत्व है, जो हमारा गीत है ना अभी कार्यक्रम में पूरे, ये मानव जन्मा मध्ये नराचा होण्या नारायण, ये नारायण की ओर जाना, जो जो दुनिया में उत्तम उदात्त मंगल पवित्र है, तेजस्वी है और समाज बंधन और समाज इकट्ठा करने वाली चीज रहती है, भाव रहते हैं, मन के अलग अलग पहलू रहते हैं, बुद्धि के और जो कुछ पहलू है, ये सब विकसित करना, ये वास्तव में योग होता है। केवल फिटनेस 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 ये पर्याप्त नहीं। फिटनेस शरीर मन बुद्धि का चाहिए ना, और वह सब होने के लिए मन करार प्रसन्न चाहिए। मन जब तक प्रसन्न नहीं होता है तब तो ये सब चीजें होती ही नहीं। और इसलिए योग के ऋषि मुनियों ने 8 अंग जो बताए उसमें से यम नियम ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है, जो योग से प्राप्त सारे प्रकार की क्षमताएं बराबर चैनलाइज करेगा और नर के नारायण होने की प्रक्रिया में ले जाएगा, मोड़ लेगा। इसके लिए यम नियम की खूब आवश्यकता है। और उसमें से यम क्या है ये हमने थोड़े में, बहुत थोड़े में समझने का प्रयास किया है और अब नियम की ओर जा रहे हैं। यम हमको ख्याल में आ गया है कि व्यष्टि यानी व्यक्ति और समष्टि यानी समाज, इनका संघर्ष ना हो, इसलिए जिसको साधना करना है वो कैसे नियम पालन करे। और वैसे भी अच्छे इंसान जीना है, सामान्य तौर पे योग साधना करना है या ना करना है, किंतु यह जो सार्वभौम, सार्वजनीन और सार्वकालीन ऐसा जो
नियमों का भाग है, ये सबको पालन करना ही है। इंसान के नाते पे जीना है तो यमों का पालन करना है। आप योग करते हैं नहीं करते हैं, पर आपको अच्छा इंसान बनना है तो, और सामान्य तौर पे अच्छे जीना है तो यमों का पालन करना है। अब सामान्य इंसान को नराचा नारायण होना है ना, और वो नारायण होने की राह बताई है, वह है नियम। शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये चीजें बताए। शौच यानी शुचिता, शुद्धता, हर जगह शुद्धता। वैसे तो योगेन चित्त से अपन कह लेते हैं, कभी कभी नहीं क्या। तो जो पतंजलि मुनि है, इन्होंने क्या किया, चित्त का मल निकालने के लिए योग निकाला, शरीर का मल निकालने के लिए आयुर्वेद रचा, और वाणी का मल निकालने के लिए और उन्होंने पद शास्त्र ने व्याकरण शास्त्र। तो हमें काया वाचा मनसा निर्मल बनाने के लिए शास्त्र रचे गए हैं, और जब तक यह निर्मल नहीं होते, सब प्रकार के मलों को निकालते नहीं, तो तब तक आगे प्रगति करना असंभव है। और यह असंभवता, अब हमारे शरीर को तो संत लोग मल मूत्राचा गोड़ा बोलते हैं। इतना मल अंदर में है ही है, सब प्रकार के। मन में मैल है, बुद्धि में मैल है, तन में भी मैल है, और ये मैल को अलग अलग ढंग से निकालना, यह शौच की मूल भूमिका है, वह भाव है। और वह भाव में जैसे आहार है सबका, ये आहार जो है वह शुद्ध लेना चाहिए। अब जैसे पेट में डालने का जो आहार है, इसी को अपन आहार बोलते हैं, वास्तव में वैसे नहीं है। जितने ज्ञानेन्द्रिय है, ये ज्ञानेन्द्रिय का अपना अपना आहार रहता है, और ये सब आहार अतिशय शुद्ध पवित्र मंगल लेना, यह होती है शौच व्रत के पालन की प्रक्रिया। जैसे अपना है खाना, ये खाना बहुत अच्छा खाना चाहिए। अभी तो हम लोगों को मालूम नहीं क्यों ऐसी प्रथा हो रही। अब इंसान बदल रहा है, स्पीड में जाते के कारण ये गति से इंसान की दुर्गति हो गई है। वह गति इतनी बढ़ाई है उसने कि दुर्गति में परिवर्तित हो रहा। थोड़ा भी सावधानी ढली और दुर्घटना घटी, ऐसा होता है ना, बिल्कुल वैसा हो गया इंसान का कि उसको खाना यानी क्या, सत्व शुद्धि होना है तो अन्न शुद्धि होना चाहिए। अन्न शुद्धि होगी तो देह शुद्धि होगी, देह शुद्धि होगी तो सत्व शुद्धि होगी। तो अत्यंत शुद्ध पवित्र खाना चाहिए। अब शुद्ध और पवित्र यानी क्या होता है। अब जैसे उदाहरण के लिए, किसी को नाम नहीं धरना है, पर उदाहरण के लिए लें कि अभी हम होटल में खाने लगे हैं। अभी तो हो गया है शनिवार और इतवार, घर में रोटी बनती ही नहीं, सहपाक बनता ही नहीं, होटल में ही जाते सब, बहुत भीड़ हो जाती है। होटल का अन्न वैसे देखा जाए, आप बिल्कुल शांत चित्त से और सोचें, और जरा खुद को बाजू रखते हुए निरपेक्ष भाव से सोचेंगे, तो होटल वाले क्या करते हैं, होटल वाले बिजनेस करते हैं, और बिजनेस में कमाना है, कुछ प्रॉफिट कमाना है। तो प्रॉफिट कमाते समय देखा जाता है कि मिनिमम एक्सपेंडिचर और मैक्सिमम इनकम, तो फिर प्रॉफिट होता है। और वो प्रॉफिट होने के लिए फिर खाने की चीज बन रही है, तो फिर वो कैसी मिनिमम कॉस्ट में बने, उसका कॉस्टिंग बहुत देखा जाता है। और कॉस्टिंग देखने के कारण वो अन्न का जो महत्व है वह दुर्लक्षित हो जाता है, वह आहार होता ही नहीं। वो खाने वास्तव में सभी जो बाजार की चीजें हैं वो बेसिकली खाने के लिए नहीं बनती, बेचने के लिए बनती है। और वह कोई खाएगा नहीं तो खरीदेगा क्या, इसलिए उसमें टेस्ट अच्छे डालेंगे, उसके लुक अच्छा करेंगे, और कुछ 2-3-4 चीजें उसको लोग आकर्षित हो खाने के लिए, पैकिंग अच्छा बनाएंगे, ये सब करेंगे। पर उसका जो अंदर से सत्व गुण है उसमें अन्न में, वो समाप्त हो जाता है। और वो समाप्त हो गया तो खाते हैं तो इंसान हम अच्छे बनते नहीं है। शरीर में कम से कम व्याधियां तो बहुत आ जाती, बहुत हो जाती।
रोज अन्न खाए। अरे उदाहरण के लिए केवल बताता हूँ, बाद में तो कल और ये शौच के बारे में बताऊंगा, किंतु एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। आप सहज देखिए तो, जितने होटल के मालिक रहते हैं, आप होटल में जाके खाते हैं, कितना प्यार से खाते हैं, ऐसा आनंद होता है पार्टी वगैरह में। किंतु होटल का मालिक वहां जो बैठा रहता है, वो अपने घर से उसने टिफिन लाया रहता है, शायद वो ठंडा भी हो गया रहेगा, पर वो अपना घर का टिफिन खाता है। अपने होटल में जितनी गर्म चीजें बनी हैं, सुंदर, हो मराठी में बोलते हैं ना, वाफे भरली, वैसा चावल रहता है, उस पर दाल डालते हैं, और वो नहीं खाता है, क्योंकि उसको पता है कि ये खाने की चीज नहीं, घर से जो टिफिन लाया है वो खाने की चीज है। और यह भाव हमको समझना चाहिए कि हमें को भी घर का ही खाना चाहिए। घर में प्यार से बना रहता है, और मैं प्यार से बना हुआ जो मन लगा के, योग में मन ही तो है सब कुछ, तो बिना मन लगाया हुआ अन्न हमारे लिए नहीं है। बुद्धि लगा के केवल बनाया जाता है, वो अन्न अन्न नहीं होता है। वो पेट भरने के लिए कुछ होता होगा, पर अन्न नहीं है। अन्न से देह शुद्धि और सत्व शुद्धि होनी चाहिए, इतना जरूर याद रखिए। आगे शौच के बारे में कल भी थोड़ा सुनेंगे। नमस्ते।